मोबाइल ऐप डिज़ाइन एक बिगिनर गाइड एग्जेम्पलरी मार्केटिंग LLC द्वारा। तो आपने अभी तक डिसाइड कर लिया होगा कि आप मोबाइल ऐप डिज़ाइन करना चाहते हैं, पर आप श्योर नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट करें। बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमने आपको कवर कर लिया है। इस आर्टिकल में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी चीज़ें जो आपको जाननी ज़रूरी हैं अपने मोबाइल ऐप डिज़ाइन को स्टार्ट करने के लिए। तो ये गाइड एम करता है बिगिनर्स जो मोबाइल ऐप डिज़ाइन करना चाहते हैं। अगर आपके पास पहले से ही कोई स्किल्स हैं तो आप एक ट्यूटोरियल पर ध्यान दे सकते हैं जो आपको वॉक करेगा डिफरेंट एस्पेक्ट्स के थ्रू, जिसके थ्रू आप ध्यान दे सकते हैं कि ऐप आप कैसे बना सकते हैं डिटेल में। तो मोबाइल ऐप डिज़ाइन क्या है? तो अपने ब्रॉड टर्म्स में देखा जाए तो ऐप डिज़ाइनर्स इंचार्ज होते हैं मोबाइल ऐप को ध्यान से और अच्छे से बनाने के लिए। तो डेवलपर्स उसको आराम से और प्यार से वर्क करने के लिए भी बनाते हैं। तो मोबाइल ऐप डिज़ाइन करते हैं यूज़र इंटरफेस UI और यूज़र एक्सपीरियंस UX, इन तीनों को ध्यान में रख के। तो डिज़ाइनर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओवरऑल स्टाइल मोबाइल ऐप के लिए। चीज़ें ऐड करना जैसे कि कलर स्कीम, फॉन्ट सिलेक्शन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन्स, विजेट्स, इन सब को ध्यान में रखते हुए यूज़र को कैसा पसंद आएगा उन सबको ध्यान में रखते हुए ही ऐप को डिज़ाइन किया जाता है बिगिनिंग में। आपके दिमाग में ये भी सवाल आएगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म मुझे चुनना चाहिए। तो डिपेंडिंग रीजंस के ऊपर कि आपको कैसा मोबाइल ऐप चाहिए, आपको उस तरह से उस प्लेटफॉर्म को चूज़ करना होगा। आपको ऑलरेडी पता होगा कि आपको प्लेटफॉर्म पे कौन सा वर्क करता है और कैसा वर्क करता है, बट अगर आपको जस्ट सेंड कर रहे हैं और आप श्योर नहीं है कि कौन सी थिंग आपके लिए सही है, तो इस चीज़ के लिए जाइए जिसके थ्रू आपको बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं आप। मान लीजिए आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और उसके लिए डिज़ाइन करना चाहते हैं। अगर आप यूज़ कर रहे हैं iOS डिवाइस तो स्टार्ट उसी तरह से कीजिए। इस मतलब है कि अगर आप एंड्रॉयड पे डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप एंड्रॉयड यूज़ कीजिए। अगर आप iOS एप्लीकेशन डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप iOS यूज़ करिए। अल्टरनेटिवली आप ऐसा भी डिज़ाइन कर सकते हैं, आप दोनों के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं, बट यही बेस्ट होगा कि आप ज़्यादा मत ध्यान दीजिए, बस उसी चीज़ पे ध्यान दीजिए जो चीज़ पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। एटलीस्ट शुरुआत में तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे कौन से टूल्स यूज़ करना चाहिए, ये भी आपके दिमाग में सवाल आता होगा। तो पहले जब आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे आप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप आपका यही होना चाहिए कि आप राइट वेब डिज़ाइन टूल्स जो भी आपको चाहिए आप उसको ध्यान में रख के जो आपका काम करे आप उनको चुनिए। और जब डिज़ाइन की बात आती है मोबाइल ऐप्स के, तो गुड न्यूज़ यही है कि रिगार्डलेस की प्लेटफॉर्म क्या है, आप जनरली यूज़ कर सकते हैं दोनों भी टूल्स। कोई भी टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी आपके मोबाइल ऐप डिज़ाइन करने के लिए। तो कुछ पॉपुलर ऑप्शंस जो ऐप डिज़ाइन में काम में आते हैं वो है एडोब फोनशॉप, एडोब XD एंड स्केच, जो कि बहुत कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशंस हैं जो आपके ऐप डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे हैवी हिटर्स भी है इस इंडस्ट्री में जो आपको यूज़ कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने के लिए। तो आप सोच रहे होंगे फोटोशॉप कि आपका बेस्ट ऑप्शन है मोबाइल ऐप डिज़ाइन करने के लिए, स्पेशली जब आपको उसने पहले से यूज़ कर रखा होगा तो आपको लगता होगा कि ये बहुत इजी है और आपके मोबाइल ऐप को डिज़ाइन करने के लिए बहुत काम में आ सकता है। लेकिन जब बात आती है मोबाइल डिज़ाइनिंग ऐप्स के लिए तो आप बेटर एडोब XD और स्केच के साथ ही जाइए, ऐसा मेरा मानना है। तो दैट स्केच कंसिडर किया जाता है द फैक्टो स्टैंडर्ड हेयर। स्केच को एक स्टैंडर्ड कंसिडर किया जाता है। ऑल्दो ऐसा भी माना जाता है एडोब XD एक हेवी कंपटीशन पुट कर रहा है एक रिसेंटली एडेड डिज़ाइन सिस्टम्स के थ्रू। एक सबसे बड़ा रीज़न जो एडोब XD को स्केच या फिर फोटोशॉप के ऊपर यूज़ करने के लिए यूज़फुल बनाता है कि उसके अंदर जो टूल्स हैं वो बिल्ड किए जाते हैं डिज़ाइन को, प्रोटोटाइप को दिमाग में रखते हुए। तो ये हेल्प करते हैं आपके स्ट्रीमलाइन को और डिज़ाइन वर्कफ्लो को टारगेट करते हैं UI और UX डिज़ाइनर्स के लिए। लेकिन फोटोशॉप एक इमेज मैनिपुलेशन की तरह यूज़ किया जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट नोट यही है कि अगर आप प्लान कर रहे हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट और सपोर्ट के लिए तो एडोब XD एक बहुत ही क्लियर विजेता है और स्केच एक ओनली अवेलेबल मैक OS पे ही है सिर्फ। तो इसलिए अगर आप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो एडोब XD एक क्लियर और बेस्ट विनर है आपके लिए। तो चलिए कुछ OS डिज़ाइन गाइडलाइंस के ऊपर बात करते हैं। तो पहले आप डिज़ाइनिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि डूज और डोंट्स आपके प्लेटफॉर्म के। जनरली बात करें तो मोबाइल ऐप डिज़ाइन शेयर करता है सम सिमिलैरिटीज बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज गोल ड्रिवन डिज़ाइन, सिंपल रखें,
कम से कम एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। फ्लो को मेंटेन करना, रिलायबिलिटी एक असली चाबी है, और रिस्पेक्ट करे प्लेटफॉर्म की। तो सबसे जो आखिरी वाला, रिस्पेक्ट द प्लेटफॉर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप उसको रियलाइज़ करेंगे। जब बहुत सारे यूज़र्स इंस्टॉल और डाउनलोड करते हैं एप्लीकेशंस अपने डिवाइस पर, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उसे वो इस तरह से काम में लें कि वो उसकी तरह वो फैमिलियर है और उनको यूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा ईजी है। मतलब एप्लीकेशन को जब वो डाउनलोड करें तो उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये एप्लीकेशन कोई बाहर से ली हुई है, बस उन्हें लगना चाहिए कि एप्लीकेशन उन्होंने पहले यूज़ कर चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है उनके लिए। तो बेस ओपिनियन यही है कि जब उन्हें कुछ पता चलता है तो ऐप गोज अगेंस्ट 90% ऑफ द ओएस स्पेसिफिक डिज़ाइन रूल्स और यूज़र्स उसको डिलीट कर देंगे। हालांकि आपको ये भी कंसिडर करना होगा कि डिफरेंट नेविगेशन पैटर्न्स जो कि iOS और एंड्रॉयड के हैं, पर आपको ये भी दिमाग में रखना होगा कि बटन्स, फ्रंट सिलेक्शन और प्लेसमेंट्स यूआई ऑब्जेक्ट्स की जो वेरी करती है हर प्लेटफॉर्म से एक प्लेटफॉर्म की तरफ। तो गुड न्यूज़ ये है कि आपको गैस करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या एक्सेप्टेबल है। दोनों ही एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पे एक सेट ऑफ डिज़ाइन गाइडलाइंस होती है जो कि आप रिव्यू कर सकते हैं जबकि आप स्टार्ट कर रहे हो, और जब आप उस पर काम कर रहे हो तब भी आप उस पर रिव्यू कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं वायर फ्रेम्स और ऐप फ्लो की। डिज़ाइन करने से पहले ऐप का लुक और फील एसेंशियल होता है कि उसके वर्क फ्लो को किस दिशा में ले जाना है। तो इसलिए यहाँ पे वायर फ्रेम्स कम आते हैं एग्जिस्टेंस में। वायर फ्रेम आपको हेल्प करते हैं कि आप अंडरस्टैंड करें कि नेविगेशन को कैसे यूज़ करें ऐप के अंदर, और वो जनरली सिंप्लीफाई करते हैं डिज़ाइन को जिस तरह से उस ऐप की डायरेक्शन को आप ले जा रहे हैं। हालांकि अगर आप ढूंढ रहे हैं कुछ ऐसा कि बहुत हाई टेक हो और कोलैबोरेटिव हो, जो कि स्पेशली इंपॉर्टेंट है जब कि आप वर्क कर रहे हैं एक रिमोट टीम के साथ, तो कंसिडर कीजिए कि अपना वायर फ्रेम और स्केच में या फिर एडोबे एक्सडी पे बनाएं। तो इन टूल्स का जो बेनिफिट है वो वायर फ्रेम्स के लिए ये है कि वो लो फिडिलिटी वायर फ्रेम्स को हाई फिडिलिटी प्रीव्यूज को रिलेटिव ईज के साथ प्रीव्यू कर सकते। नोट, विद एडोबे एक्सडी आप ये भी ग्रैब कर सकते हैं सम फ्री किट्स जो आपको हेल्प कर सकती है स्टार्ट करने के लिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं मॉकअप्स और प्रोटोटाइप्स की। वंस जब आपने डिज़ाइन स्टार्ट कर लिया अपने वायर फ्रेम्स के साथ और शेयर कर दिया अपने डेवलपमेंट टीम और अपने क्लाइंट के साथ अप्रूवल के लिए, तो ये टाइम आता है मॉकअप्स और प्रोटोटाइप्स बनाने का। तो ये स्टेप जनरली ईजी है अगर आप यूज़ कर रहे हैं सेम डिज़ाइन टूल जो क्रिएट करता है बोथ अपने वायर फ्रेम्स और अपने मोबाइल डिज़ाइन को। अगर आपने ये सब नहीं किया है तो एक ज़्यादा टाइम ले सकता है अपने डिज़ाइन टूल को पॉपुलेट करने के लिए, बट जब आप इसको कर लेते हैं आप अपने रास्ते पे बहुत ईजिली पहुंच जाएंगे। और बहुत सारे टूल्स इंक्लूडिंग UX/IP जो इंटीग्रेट करता है स्केच के साथ, बहुत सारे तरीके जो एनिमेट करते हैं वायर फ्रेम्स को अपने डिटेल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय डेवलपर्स, जो रिमूव करते हैं एनी गेस वर्क को। जब आप काम कर रहे हैं ऐप के डिज़ाइन पे, ये एक एक्सीलेंट टाइम है कि आप अपना स्टार्ट बिल्डिंग कर सकते हैं एक शेयर्ड लाइब्रेरी अपने एसेट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल शेयर्ड बटन्स, आइकॉन्स और ऐसे एलिमेंट्स जो क्रिएट करेंगे आपको यूजफुल ऐप डिज़ाइन करने में। तो इसलिए आप उसको सेव कर सकते हैं और अपना टाइम को सेव कर सकते हैं। डेवलपमेंट को हैंडल करने का प्रोसीजर, डिज़ाइनर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो डिलीवर करें ये एलिमेंट्स और विजुअल एसेट्स डेवलपर्स को। चीज़ें जैसे कि आइकॉन्स, बैकग्राउंड्स, लोगोस और फॉन्ट्स भी डिज़ाइनर्स को ही ध्यान देना होगा डेवलपर्स को देने के लिए। जब डेवलपर के पास सब कुछ आ जाता है जो उन्हें चाहिए, तो वो उनका जॉब होता है कि वो उस डिज़ाइन को लें और वेरियस पार्ट्स में उसको बनाएं। और समटाइम्स ये डिज़ाइनर्स को डिज़ाइन करना होता है कि लिमिटेशंस और डेवलपर्स के फेसेस वो जब होते हैं तो ऑल दैट ब्रेक्स टू लूज। तो एक मोबाइल ऐप डिज़ाइनर होने के नाते आप इग्नोर कर सकते हैं डेवलपर्स और डेवलपमेंट प्रोसेस को, बट ये एक बेटर होगा अंडरस्टैंड करने के लिए कि अगर आप चैलेंजेस को फेस करते हैं तो वो जबकि टूल्स हो या फिर लिमिटेशंस ऑपरेटिंग सिस्टम्स के या फिर डिवाइसेस और जिस ऐप पे वो रन करेंगे। तो अगर आपको ये सब नॉलेज होगी तो आप डिज़ाइन कर सकते हैं मोबाइल ऐप्स को बहुत अच्छे तरीके से, और ये आपको लेस पुशबैक देगा कि अपने डेवलपर्स से। लेकिन सेम टाइम पे ये आपको टाइम भी कंज्यूम करेगा और फॉस्टरिंग करेगा मोर कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मोर वीडियोस के लिए आपको अपडेटेड रहना होगा इस चैनल पे। अभी तक के लिए धन्यवाद।